नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका एंटीबायोटिक राजस्थान जीके वाली सीरीज में स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्लास में आपके धातु से संबंधित हस्तकलाएं। मित्रों, आप लोगों की जैसे मैंने आपको लकड़ी संबंधित बात कर चुका हूं, कपड़े संबंधित बात कर चुका हूं और अब बात कर रहा हूं धातु से संबंधित। तो आपको एक आधा सवाल पक्का मिल जाता है यहां से। ऐसा टॉपिक है जो शानदार आपको क्वेश्चन बनता है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मित्रों कोप्तगिरी। आपको देखना यहाँ ये है कि आप लोगों को जैसे कि यहाँ कोप्तगिरी है ये रहा, तो ये कोप्तगिरी हमारे धातु संबंधित है। तो धातु तो है ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बात धातु की तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन है क्या, देखो यहाँ लोहा या फौलाद है, यहाँ भी हमारे पास लोहा या फौलाद है और यहाँ भी हमारे पास लोहा फौलाद है। यानी धातु तो है, तीनों में लोहा या फौलाद है। आप कहेंगे फिर सर अंतर क्या है, हमें तो अंतर बता दीजिए। तो बात तब मेरे मित्रों अंतर की आती है, तो ध्यान रखना आप लोगों के, यहां सोना या पीतल की परत चढ़ाई है हमने लोहा की धातु पर, यहां हमने चांदी के तारों की परत चढ़ाई है आप लोगों एनिशा में लोहा की धातु पर, और यहाँ चांदी के तारों की हमने जड़ाई की है आपके लोहा की धातु पर। आपने तलवार देखी होगी, तो तलवार को जहां से हम पकड़ते हैं तो पकड़ते हैं वहां से आपका जैसे सिल्वर कलर या गोल्ड कलर का आपका हत्था होता है। बस यही तो है। अगर धातु पे हमने सोने की परत चढ़ा दी तो वे कला आपकी कोप्तगिरी कहलाएगी। फिर लोहा या फौलाद धातु पर हमने चांदी की परत चढ़ा दी तो वे तहनिशा है, और चांदी के तारों को हमने जड़ाई कर दी तो वे तारकशी है। अब आपको देखना है पन्नीगिरी। पन्नीगिरी में क्या है कि आपके जो सोना चांदी है, सोना चांदी के जो तार हैं उनको किसी जानवर के खाल में रख लेते हैं। जानवर की खाल में रख के बार बार उनकी कुटाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पतलापन हो जाए। यानी सोने एवं चांदी के तारों को कूट कूट कर पन्नी जैसी आकृति देने की कलाई हमारी पन्नीगिरी है। बाजार में पॉलिथीन आती है, आप लोग मिठाइयों की दुकान पे जाते होंगे, तो मिठाइयों की दुकान पे आपने देखा होगा ऊपर वे सिल्वर और गोल्ड कलर की पन्नी से लगी होती है, पन्नीगिरी। तो ये पन्नीगिरी सोने में चांदी के तारों को हिरण के खाल में रखकर कूट कर पन्नी जैसी आकृति देने कला पन्नीगिरी कहलाती है। इसी को हम तबक या वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तबक या वर्क कहते हैं। बात आती है कुंदन कला। कोई भी आभूषण लाते हैं और कोई भी आभूषण लाके उनपे कीमती रत्नों की जड़ाई कर दें तो वे कहलाती है कुंदन कला। अपने आप में बढ़िया सवाल बनता है। तो आपके आभूषणों पर कीमती रत्नों की जड़ाई करने कला क्या कहलाती है? कुंदन कला। और पीतल के बर्तनों पर हमने कोई भी कलाकृति कर दी तो वे आपके मुरादाबादी कहलाएगी। समझ लो, लोहा फौलाद धातु पर सोने की चर पर चढ़ाने की कला कोप्तगिरी, लोहा फौलाद धातु पर चांदी की तारों की जड़ाई पर चढ़ाने की कला तैनिशा, तारों की जड़ाई करना तारकशी, सोने में चांदी की तारों को हिरण की खाल में रख के कूट के पन्नी जैसी आकर देने पन्नीगिरी, सोने में चांदी जो भी आभूषण है उन पे हम कीमती रत्नों की जड़ाई कर दें तो वे कुंदन कला। मुरादाबादी, पीतल के बर्तनों पर जो भी कलाकृति की जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मुरादाबादी कहते हैं। और मित्रों, ये सब कुछ जो काम है ये हमारा क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। आपके मीनाकारी धातु पर आप लोगों की जो भी कला करने की कला को हम मीनाकारी कहते हैं। और ये मीनाकारी है, ये यहाँ की नहीं है, मीनाकारी लाहौर की थी। लाहौर से जो आप आमेर के मानसिंह है, ये मानसिंह आपके आमेर लाए। विलू पोट्री आपके पारसी ईरान की, उसे भी लाहौर से मानसिंह लाया, और मीनाकारी के कलाकारों को भी आपको मानसिंह लाया। तो हमारे कहेंगे कुदरत की देन है, कि कुदरत की देन है कि मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या कहा हमने? कुदरत की देन है कि मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी मीनाकारी के जादूगर हैं वे हम किसको कहेंगे? कुदरत सिंह को कहेंगे। अब देखिए, चाहे कोप्तगिरी हो जयपुर की प्रसिद्ध, चाहे टहनीसा हो जयपुर की प्रसिद्ध, चाहे तारकसी हो चाहे जयपुर की प्रसिद्ध, पन्नीगिरी हो जयपुर की प्रसिद्ध, कुंदन कला हो जयपुर की प्रसिद्ध, मुरादाबादी हो जयपुर की प्रसिद्ध हो, मीनाकारी भी आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। ये काम ही आपके कहां होता है? जयपुर में। अलग बात है कहीं अलवर है, कहीं उदयपुर है, लेकिन जयपुर प्रसिद्ध है। इसलिए आपके हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जयपुर को कहते हैं। हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? जयपुर को। लेकिन ध्यान रखना आप लोगों के, तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के हैं, और पीतल के बर्तन आपके बालाहड़ी दौसा के हैं। और देखिए, बात करें हम कि मीनाकारी के प्रकार, ये मीनाकारी के प्रकार आपको देखिए कि आप लोगों की बात करें मीनाकारी के प्रकार, तो आपके देखिए यहां पे कि आप लोगों के आपके बूंद तिल फटुआ और सबनम ये भी मीनाकारी के प्रकार है। सोना पर मीनाकारी हम बात करेंगे प्रतापगढ़ पे। चांदी की मीनाकारी अभी बात करके आए हम लोग आपके तारकसी के जेवर नाथ द्वारा। पीतल पे अभी हमने किया है कि मुरादाबादी पीतल के बर्तनों पर, पीतल पर मीनाकारी जयपुर की है। जिंक धातु में बादला हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे बादला कि जिंक धातु का लेप करके ठंडा पानी का बर्तन बनाते हैं, बादला जिंक धातु पर मीनाकारी जोधपुर में है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा पर है, और कागज पर मीनाकारी बीकानेर का है। और देखिए हम लोग क्या सवाल बन सकता है, ये देखिए गजब का सवाल फिर आ रहा है आपके सामने। ये देखिए
बात आती है मित्रों आपके थेवा कला की। तो आप लोगों के थेवा कला क्या चीज है, देखिए ध्यान सुनना। थेवा कला जो आपकी कांच की वस्तु होती है, कांच की वस्तु पर हम सोने का चित्रांकन करेंगे, उसे कहते हैं थेवा कला। यानी कांच में तो सोना दिखाई दे और सोने में कांच दिखाई दे, इसे हम लोग कहते हैं मित्रों थेवा कला। और विशेषकर ये जो कांच होता है ये आपके बेल्जियम का होता है। कहां का होता है, बेल्जियम से मंगाया जाता है। और हरा रंग का कांच होता है। तो हरा रंग का कांच कहां से, बेल्जियम से। इसी कला को, थेवा कला को ठेरना वादा भी कहते हैं। ठेरना मतलब लिक्विड बनाना, वादा मतलब इसको प्रोसेस को, फ्रेम को बोलते हैं। ठेरना वादा भी थेवा कला का नाम है। आज ये कला नहीं है। प्रतापगढ़ में लगभग 400-500 वर्ष पहले नाथूजी सोनी इस कला के जन्मदाता है मित्रों। और रामनिवास सोनी, शंकरलाल सोनी, ये बहुत से कलाकार हैं। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का नाम सुना होगा। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में हमारी इस कला को क्या मिला है, स्थान मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कला को महिलाओं को पर्दा करके बनाया जाता है, महिलाओं को नहीं सिखाया जाता है। ऐसे मानते अगर इस कला को महिलाओं को सिखा दी तो आगे दूसरे परिवार संबंध बनेगा, वहां जाके बताएंगे हमारा धंधा चौपट होगा। तो मित्रों महिलाओं से छिपा कर आपको इस कला को बनाई जाती है। एक ही कला जिसे सर्वाधिक बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। अलग अलग कला को पता नहीं कितनी बार मिल गया, एक कला के लिए अलग अलग परिवारों के लिए एक ही कला एक ही परिवार। तो सर्वाधिक आपको यहां मिला है बादला। आपके जिंक धातु का लेप करके जो ठंडा पानी का बर्तन बनाते हैं उन्हें बादला कहते हैं। कभी आपसे पूछे कॉपी क्या है तो आप कहेंगे आपके ऊंट की खाल से। किसकी खाल से भाई, ऊंट की खाल से जो ठंडा पानी का बर्तन बनाते हैं उसे कहते हैं कॉपी। लेकिन जिंक धातु का लेप करके जो बनाया है वे कहलाया बादला। बादलों से ठंडा पानी मिलता है, सर्वाधिक आवश्यकता जोधपुर की है। पच्चीकारी मित्रों जो हमारे आभूषण है, आभूषणों पर कोरे नग जमाने की जो कला है उसे हम पच्चीकारी कहते हैं। क्या कहा, आभूषणों पर कोरे नग जमाने की कला है उसे हम क्या कहते हैं, पच्चीकारी कहते हैं। विकलाती, विकलाती का मतलब है चिपकाना। आपसे पूछ सकता है राजस्थानी संस्कृति में पच्चीकारी क्या है, विकलाती क्या है, कि आभूषणों पर कोरे नग जमाने की कला हमारी क्या कहलाती है, पच्चीकारी कहलाती है। और इनको चिपकाना क्या कहलाता है, विकलाती कहलाता है। और देखिए मित्रों आपके बढ़िया सवाल और बन सकते हैं। ये देखिए कि आपकी ये गोला दिखाई दे रहा है, ये गोला आसान नहीं है, ये गोला बहुत खतरनाक है, हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। मित्रों कोई भी आकृति होती है, आपके लिक्विड होता है, उस लिक्विड को पिघलाना पड़ता है, चूल्हे की आवश्यकता पड़ती है। पहला सवाल बनता है कि हम धातु को गर्म करने के लिए चूल्हे की आवश्यकता, उस चूल्हे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, चूल्हे को हम कहते हैं आरण। चूल्हा क्या कहलाता है मित्रों, आरण। बढ़िया सवाल बनता है, चूल्हा आरण कहलाता है। अरे भाई आग चूल्हे में होती है, आरण, आग, चूल्हा, तो चूल्हे को हम क्या कहते हैं, आरण कहते हैं। वेरी अच्छा सवाल बन सकता है। धातु नगरी हम जोधपुर को नागौर कहते हैं। मित्रों आकृति उबारना, आपने दूधिया को देखा होगा, अंदर से ठोक लेता है, 10-20 ग्राम ज्यादा दूध आता है लीटर में, और नीचे ठोक लेता है 10-20 ग्राम कम दूध देता है। तो एक तो आकृति को ठोकर उबारना थलाई, और एक कलम से आकृति को ऐसे ऐसे करके चढ़ाना, वे चिताई कहलाता है। आपके धातु को खुदाई करने की कला क्या कहलाती है, टरसाई कहलाती है। और आपके चमक देने की कला कलाई कहलाता है मित्रों। और भरत को ढलाई कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं कि राजस्थानी संस्कृति में थलाई और चिताई क्या है, धातु की आकृति को उबारना। क्या अंतर है, ठोकर उबारेंगे तो थलाई, और कलम से उबारेंगे चिताई। टचाई मतलब खुदाई है मित्रों। और चमक देंगे तो क्या कहलाएगी, कलाई। अपने आप में बढ़िया सवाल बन सकता है मित्रों। तो ये जो आपकी क्लास थी धातु संबंधी कलाओं की थी, टेलीग्राम पे मैंने कला एवं संस्कृति डायग्राम के नाम से ये फाइल डाली हुई है, वहां से पढ़ा रहा हूं। आप उसे डाउनलोड कर ले, हो सके प्रिंट निकाल ले, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों। 5-5, 7-7 मिनट क्लासों में प्रयास कर रहा हूं बहुत कुछ देने की। थैंक यू, धन्यवाद।